हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीसीएम संग्रह क्लास में। तो इस नए वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंडीन की कन्वर्जन रिएक्शन में डिस्कस करेंगे और इसके हम कन्वर्जन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब अगर आपने यानी कन्वर्जन ये समझ सकते हो, कन्वर्जन ये जो सीरीज नंबर 2 है, क्योंकि इसकी जो सीरीज नंबर फर्स्ट था उसमें मैं आपको एमीन की जो एल्किल एमीन होता है ना, एल्किल एमीन का मतलब इथाइल एमीन, जो भी एमीन होते हैं एल्किल एमीन, उसकी मैं कन्वर्जन करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एनिलीन की। ठीक है, रिएक्शन में बनेंगे एनिलीन का पहले, जिससे आपको भाई सारे रिएक्शन याद हो जाए, आपको याद आ जाए जो भी आपने पढ़ा हो रिएक्शन एनिलीन का। फिर हम कन्वर्जन करेंगे जिससे आपको हेल्प हो सकेगी, तुरंत रिएक्शन आप याद हो जाएंगे आपको, फिर कन्वर्जन करने में आपको मजा आएगा एकदम। ठीक, तो डिस्कस करते हैं। अब आप एनिलीन का फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में शेयर कर दो। ठीक है, एनिलीन का क्या फॉर्मूला होता है वो तो देखो आपने पढ़ा होगा C6H5NH2, इसको क्या कहते हैं, एनिलीन ही कहते हैं भाई। ठीक है, ये होता है एनिलीन का फॉर्मूला। अब देखो आपको दिख रहा है एनिलीन, ये हमने डिब्बे में बंद कर दिया। अब देखो इस साइड में तो हम इसकी पढ़ लेंगे, इसकी जो भी होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, इधर साइड में हम इसके पढ़ लेंगे जो भी इसके होंगे, इसको बनाने के मेथड होंगे। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ मेथड इसकी जो भी हो सकते हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, उधर में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखो इसकी अगर हम बनाने से आपने पढ़ेंगे, कहीं पेन पढ़ेंगे आपको याद आता जाएगा, मैं करवाता चलूंगा। ठीक है, फर्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हम फिनॉल से। ठीक, तो आपको बताओ फिनॉल क्या होता है। फिनॉल होता है C6H5OH, ये होता है ना फिनॉल। ठीक, ये क्या आपका फिनॉल। अब फिनॉल से आपको आना इसमें। अब आप ध्यान से सोचिए, इससे इसमें आना मुझे क्या जरूरत है, इंपोर्टेंट क्या चीज है। इंपोर्टेंट तो एन है भाई, एच की तो इतनी कोई वो नहीं कि हम ला देंगे एच, तो इंपोर्टेंट है एन को लाना, एन लाना जरूरी है, क्योंकि तभी तो बनेगा एन। अब आपके दिमाग में आएगा कि एन कब ला सकते हैं, एन जब ला सकते हैं, क्यों ना मैं इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करा दूं, एन मिल जाएगा ना। ठीक, तो वही आप ठीक समझे, फिनॉल की रिएक्शन जब हम किसी अमोनिया के साथ कराते हैं, ठीक है, तो अमोनिया को मैं ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है NH3H को इधर लिख दिया समझाने के लिए आपको। ठीक है, ये क्या आपका अमोनिया। अब देखो अमोनिया की रिएक्शन ये सिंपल नहीं होती, ये रिएक्शन हमें करानी पड़ती है किसमें, आपको लेना पड़ेगा dilute HCl, तनु HCl ले लोगे आप यहाँ पर। ठीक है, तनु HCl ले लो, और आपको एक टेम्परेचर भी रखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, टेम्परेचर भी इसको देना पड़ेगा 300 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, या आप केल्विन में बात करो तो 573 केल्विन ये कह सकते हो। ठीक है, डिग्री में ये कह सकते हो, ये होता है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ पर देखो सिंपल होगा, ये OH है, ये H है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये H ये OH, ये यहां से ऐसे निकल जाएगा भाई, ऐसे क्या निकल जाएगा, H2O। ठीक, हम कभी कभी देखो ZnCl2 भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ZnCl2 भी लिया जाता है भाई। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, आप यहाँ पर ZnCl2 भी यूज कर सकते हो अगर मैं लिखना चाहूँ तो। ठीक है, ZnCl2 टेम्परेचर तो रहेगा आपका 573 के, ये चीज है। क्या निकलेगा देखो OH और H, H2 निकल गया, क्या बचा NH2, NH2 इसके ऊपर लग जाएगा, एनिलीन बन जाएंगे। फर्स्ट रिएक्शन क्लियर। अब देखो सेकंड रिएक्शन, सिंपल कराऊंगा, आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी, बस ध्यान से समझना होगा भाई आपको। ठीक है, तो सेकंड रिएक्शन आपकी ग्रिग्नार्ड रीजन से। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा ग्रिग्नार्ड रीजन होता क्या है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड, इसको भाई हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी लिखने में, आप देख लेना, इंग्लिश में होता है ग्रिग्नार्ड रीजन। ठीक है, ये है। अब देखो ग्रिग्नार्ड रीजन जो होता है ये भाई, ये होता है आपका RMGX, यानी इसका अगर मैं सामान्य फॉर्मूले की बात करूं, जनरल जो भी इसका फॉर्मूला होगा वही होता है RMGX। R कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है, X कोई हेलोजन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ कोई आप एल्किल ग्रुप लगा सकते हो, यहाँ कोई आप हेलोजन लगा सकते हो। हेलोजन का मतलब Cl Br ये कुछ लगा सकते हो आप। ठीक, यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, जैसे एग्जांपल के लिए CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ये वाले ग्रुप अगर मैं ऐसे समझा जाऊं। ठीक है, ये ग्रुप आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया ना ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है। ठीक है, ये बहुत ही वैसे इंपॉर्टेंट चीज है एकदम, ये समझ लो, क्योंकि पहले मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करवा सकते थे, इससे हम मेटल के साथ रिएक्शन करवाने लग गए थे। ठीक है, अगर मैं बताना चाहूँ कि इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी वेक्टर मेयर नाम के भाई साइंटिस्ट है, उन्होंने की थी इसकी खोज, वेक्टर मेयर। ठीक है, वेक्टर मेयर है उनका नाम, ये था, ये आप समझ होंगे। ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ये है। अब देखो इसके साथ करा रहे हैं। ठीक है, क्या है RMGX, R क्या लेना पड़ेगा, ये बनाना है। ये का मतलब ये वाला जो ग्रुप है ये तो चाहिए ना मुझे भाई, ये तो चाहिए, ये तो लाना पड़ेगा। तो ये कौन सा ग्रुप है, C6H5, फिनाइल तो ग्रुप है, ये क्या है फिनाइल, तो फिनाइल लूंगा किया पर क्या फिनाइल C6H5, ये Mg। ठीक है, अब X से कोई मैं Br ले लूं, कोई भी हेलोजन ले सकते हैं, Br ले लिया मैंने। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पर होगा क्या भाई, C6H5 मिल गया मुझे। ठीक है, ये वाली चीज तो मिल गई जो रिंग में है, जो ये चीज मिल तो मिल गई। ठीक,
NH2 चाहिए, NH2 कहां से आएगा, दिख रहा है ऊपर अमोनिया, वहीं से काम हो जाएगा इसका। पर लेकिन नहीं, ये रिएक्शन अमोनिया के साथ ये हम नहीं करा सकते भाई, ठीक है। इसमें लेना पड़ता है क्लोरामीन, क्लोरीमीन लेना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो क्लोरामीन फॉर्म होता है ClNH2, ये इसके साथ, इसका नाम क्या है, क्लोरीमीन या क्लोरामीन भी कह सकते हैं इसे हम, क्लोरीमीन ये है, ठीक है। इसके साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, ClNH2 होता है क्लोरीमीन, इसका फॉर्मूला होता है ये, होता क्या सिंपल है NH2 C6H5, तो ये वाला ग्रुप तो ये इसके साथ बन जाएगा, दिख रहा होगा आपको ये वाली चीज। अगर मैं आपको समझाना चाहूं वैसे चीजें अगर आपको क्लियर करना चाहूं तो MgBr ये ऐसे, ये तो है C6H5। अब बताओ, अब क्लियर होगा ना, NH2 ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा, ये वाला ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। अब होगा क्या, देखो और क्या निकल जाएगा, माइनस क्या होगा, देखो MgClBr, ये माइनस हो जाएगा आपका क्या, MgClBr, ये वाली चीज MgClBr, ये वाली चीज तो निकल जाएगी, ये NH2 ग्रुप यहाँ पर लग जाएगा, एल्डिनो बन जाएगा। सेकंड हो गया ग्रिगनाइजर से हम कैसे बना सकते हैं भाई, ठीक। अब तीसरा तो आपको प्रसिद्ध है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की, ठीक। तो सिंपल है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, अगर आपको थोड़ा सा याद रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमाइड, आपकी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इस चैप्टर में आपके दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बोलेमीन और हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट ही है, ठीक। अगर याद कर, आपको शॉर्ट ट्रिक याद दिलाऊं भाई, तो मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, आपका ब्रो और आपकी नानी, ठीक है, ये होती है इसकी ट्रिक हाफमैन ब्रोमाइड की, आप ब्रो प्लस नानी, आप और एमाइड, क्या लेंगे हम, एमाइड। एमाइड का मतलब, अब आप ये तो नहीं ले सकते भाई, ये भी तो कोई एमाइड है पर लेकिन एसिटामाइड है ये, अब आप इसको ले लो तो CH3 ग्रुप आएगा, C6H5 चाहिए तो क्या लूंगा यहाँ पर, C6H5 भी तो लूंगा, तभी तो इसमें पहुंच पाऊंगा ना, मुझे एल्डिन बना रहा हूं मैं, ठीक। तो क्या लूंगा इसके पर C6H5, इसका मतलब मैं बेंजामाइड लूंगा, एसिटामाइड नहीं लूंगा, क्या लूंगा, बेंजामाइड, क्योंकि मुझे इसमें तो जाना है, बेंजीन के ऊपर जो NH2 लगा हुआ है, ठीक। क्या लूंगा मैं, बेंजामाइड, C6H5 COO क्या नाम है इसका, बेंजामाइड, बेंजामाइड। आपको नाम याद होते जाएंगे, मैं लिखता जाऊंगा सीधे सीधे सभी के नाम, ठीक। तो ब्रो हो गई, ठीक है, ब्रो वो सॉरी आप हो गया एमाइड। अब आता है ब्रो का नंबर, ब्रो का मतलब ब्रोमीन, ब्रोमीन, ठीक है। अब आती नानी, नानी का मतलब आप NOH ले लो या KOH ले लो, ठीक है, सिंपल है, नानी NOH या KOH कुछ भी ले लो आप, तो KOH ले लेता हूं मैं, ये इससे आप कराओ रिएक्शन, सीधे सीधे इसमें पहुंच जाओगे आप, ठीक। मैं इसको करवा ही चुका हूं पिछले वीडियो में एकदम अच्छे तरीके से। होता क्या यहाँ पर, बहुत आए तो मैं देखो, होता क्या सिंपल है, हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखो ये आप ध्यान से समझना क्या चीज कह रहा हूं मैं, यहाँ पर देखो आपको कितने Br दिख रहे हैं, 2, तो इसका मतलब 2 के Br निकलेगा, ठीक है, ये निकल गया, 2 Br है, सिंपल। अब आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ से होता क्या है, देखो ये ग्रुप यहाँ से ये बॉन्ड फ्री होते हैं भाई, ये निकलता है यहाँ से COO, ये वाला ग्रुप, ठीक है। अब देखो 2 के Br निकल चुका है, ठीक है। अब निकालूंगा क्या मैं, देखो यहाँ पर एक ये ग्रुप और निकलता है K2CO3। अब देखो इससे समझ लो ध्यान से, क्या है, K कितनी है, 2 के यहाँ पर है, 2 के यहाँ पर है, इसका मतलब 4K निकलना है यहाँ से, कितना आना है, 4K। अब आप देखो K2CO3 वो कितने निकाल चुका हूं मैं, 3 वो निकले, तो इसका मतलब देखो 4 तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर 5 है, 5 हो ना मेरे पास, 5 में से देखो मैं 3 तो यहाँ पर निकाल चुका हूँ, कितने बचे, 2 बचे, इसका मतलब 2 निकालने मुझे। अब 2 किस में निकाल सकता हूँ मैं, H2 निकाल सकता हूँ, और 2 और किस में जा सकते हैं, मान लो H2 में आप 2 निकालोगे, यानी एक मोलिक्यूल जब जल का लोगे तब निकलेगा 2, या 2 मोल लोगे तब निकलेगा, 2 लेंगे तब तो निकलेगा, समझ रहे हो ना। तो कितना निकालूंगा, डबल 2H2 निकलेंगे, तभी तो वो दोनों देखो, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, 5 निकल गई, ओ फ्री खत्म कहानी, के 2 के इसकी भी करने खत्म कहानी। Br कितना, 2 Br, ये देखो ये। और आप अब बचा क्या, वो देख लो, देखो एक तो ये बचा, एक ये बचा, ये इससे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, क्या बन जाता है, C6H5NH2, ये बन जाता है इसका यही फॉर्मूला, कंफ्यूजन है, C6H5NH2, यही है भाई, ठीक है, यही है इसका सिंबल। अगर मैं ऐसे बता सकता था आपको, अगर आप कंफ्यूजन नहीं तो चलो मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पर वही चीज जिसको मैं ऐसे रूप में लिख दूं, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूजन नहीं रहोगे, ठीक। बेंजीन आकर के ये क्या है, ऊपर क्या है, C++NH2, ठीक है, नाम क्या था इसका, आप भाई कमेंट सेक्शन में साथ साथ नाम लिखोगे ना तो आपको एकदम याद हो जाएंगे ये नाम, ठीक है, बेंजामाइड। सिंपल रिएक्शन थी, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से आप याद रख सकते हो, आप ब्रो नानी। अब देखो इसकी हम, और इससे बन गया, इससे बन गया, इससे बन गया, ठीक है, ऐसे हम पढ़ते जाएंगे। अब आपने एक और रिएक्शन पढ़ी होगी इसमें, क्या, सिमेट रिएक्शन। वैसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है सिमेट, पर लेकिन सिमेट तो आप कार्बोक्सिल एसिड में पढ़कर आ चुके हो इस रिएक्शन को, ठीक। कार्बोक्सिल एसिड आपने इस रिएक्शन को पढ़ा होगा, सिमेट अभिक्रिया। सिमेट अभिक्रिया में हम क्या करते हैं कि कार्बोक्सिल एसिड लेते हैं,
ठीक है, कोई भी कार्बोक्सिल एसिड लेंगे उसकी अभिक्रिया हम करेंगे हाइड्रोजोनिक एसिड के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजोनिक एसिड के साथ कराते हैं। वहां पर क्या होता है, एक N2 निकल जाता है, CO2 निकल जाता है, जो बचते हैं बन जाता है, पहुंचता है एमीन में। ये ठीक है, सिमेट्रिक रिएक्शन पहुंचाती है किसमें? एमीन में। ठीक है, रिएक्शन लिखता हूं, क्लियर होगा आपको। अब देखो वही सिंपल भाई, बेंजीन के साथ ही तो बनना है, तो इसका मतलब मुझे बेंजीन के बारे में लेना पड़ेगा, बेंजोइक एसिड ही लूंगा मैं। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, ये बेंजीन ही लेना, तो इसका मतलब बेंजोइक एसिड लूंगा। ठीक है, तो C++OOH क्या लूंगा मैं? बेंजोइक एसिड। यहां पर क्या लेते हैं हम? कोई कार्बोक्सिल एसिड लेते हैं सिमेट्रिक रिएक्शन में। ठीक है, कोई कार्बोक्सिल एसिड लेते हैं, ले लिया मैंने क्या? बेंजोइक एसिड। क्या इसका नाम? बेंजोइक एसिड। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं भाई। ठीक है, बेंजोइक एसिड की हम रिएक्शन कराते हैं, पता है किसके साथ? इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोजोनिक एसिड के साथ, जिसका फॉर्मूला होता है N3H। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड, ये है इसका फॉर्मूला। ये बस पहुंच गया आप इसमें। बस अब ये देख लो क्या क्या निकलता है। देखो सिंपल है, ये वाला ग्रुप है, ठीक है, ये चाहिए, NH2 चाहिए, एक N यहां से आ जाएगा, ध्यान समझना, एक N यहां से आ जाएगा, ठीक, एक N यहां से आ जाएगा, यहां से क्या? यहां से आ रहा है आपका NH, क्या आ रहा है? NH, एक H यहां से आ जाएगी, NH2 बन गया, तो ये ग्रुप तो यहां पर लग गया। इसका मतलब ये H खत्म, यहां से N और H खत्म, यहां पर 2N बचा, 2N का मतलब N2, नाइट्रोजन गैस। ठीक, यहां से देखो CO2 क्या निकल जाएगा? N2CO2, ये निकल गए। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रिएक्शन कैसे होता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कार्बन की संख्या में कमी करती है रिएक्शन। क्या करती है? कार्बन की संख्या में कमी करती है। देखो ये भी रिएक्शन कार्बन की संख्या में कमी कर रही थी, हमारा ब्रोमाइड रिएक्शन। अगर आप कभी भी काम पड़े आपको कार्बन की संख्या में कमी करनी हो तो आप लगा सकते हैं रिएक्शन को भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप ये देख सकते हो। अब देखो 5वां पॉइंट पर हम चलते हैं। 5वां पॉइंट होता है एल्किल आइसोसाइनाइड से भी आप पहुंच सकते हो, किसमें? एनलीन में। मैंने क्या किया ध्यान समझना, एल्किल साइनाइड नहीं कहा मैंने, एल्किल आइसोसाइनाइड कहा। ध्यान रखना, आप एल्किल साइनाइड से नहीं पहुंच सकते। ठीक है, किसमें? एल्कीन में। आप एल्किल आइसोसाइनाइड से जा सकते हो। ठीक, तो एल्किल आइसोसाइनाइड आपने बोलना पड़ा होगा, तो एल्किल कह रहा था मैं, इसमें तो एल लेना पड़ेगा ना। ठीक, क्या लेंगे हम? C6H5NC आइसोसाइनाइड ले लो। ठीक है, अब बेंजीन में वही है तो वही लूंगा मैं, क्या लूंगा? बेंजीन आइसोसाइनाइड। ठीक, बेंजीन आइसोसाइनाइड N111C ये होता है ना। ठीक है, ये आपका कोई बेंजीन फिनाइल ग्रुप ले लिया हमने, ये है। ठीक है, तो NC लिख देता हूं मैं, आपको चीजें ले लूंगी। ठीक है, NC ये है, ये लिया मैंने। अब देखो इसकी रिएक्शन हम पता किसके साथ कराते हैं? इसकी रिएक्शन सिंपल है, ध्यान से देखना बस। इसकी जो रिएक्शन कराते हैं वो कराते हैं हम 2H2O लेते हैं यहाँ पर कोई भी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर होता है आपका जल अपघटन। ठीक है, वैसे लिख देता हूँ इसको, आपको चीजें क्लियर रहेंगी। 5वें पॉइंट में हम लिखेंगे आइसोसाइनाइड के जल अपघटन से। ठीक है, क्या कराते हैं हम? जल अपघटन कराते हैं कोई भी अम्ल लेकर। ठीक है, डिल्यूट अम्ल लेते हैं H+, किसी H+ की प्रेजेंस में, और कैसा होता है वो? डिल्यूट होता है, डिल्यूट, ये चीज है। ठीक, तो देखो आइसोसाइनाइड ले लो आप, जल अपघटन करा रहे हो किसमें? डिल्यूट H+ की प्रेजेंस में, तो एल्किल आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड ले लो। कौन सा लोगे? बेंजीन आइसोसाइनाइड ही तो लोगे ना। ठीक, तो ले लो आइसोसाइनाइड NC, ये कोई मैंने ये ले लिया, ये ग्रुप ले लिया। ठीक, अब देखो ये क्या आपका? बेंजीन आइसोसाइनाइड। अब इसकी हम रिएक्शन यहाँ पर पहुंचने के लिए क्या करते हैं? हम जल अपघटन करते हैं। और देखो जल अपघटन सिंपल है, जल अपघटन क्या होता है आपका? आप जल ऐड कर दोगे इसमें। ठीक है, अब देखो आपने H2 ऐड कर दिया इसमें, क्या कर दिया? H2 ऐड कर दिया भाई। ठीक, तो आप क्या करोगे? यहाँ से सीधा इसमें पहुंच जाओगे। अब आप ध्यान समझना, कोई भी क्या लिया था आपने? डिल्यूट H+ लेना पड़ेगा आपको रिएक्शन याद आ रही है भाई। ठीक है, आपको याद आ रही है रिएक्शन। अब होगा क्या? यहाँ पर देखो N आपको दिख रहा होगा, यहाँ से 2, देखो ये सिंपल दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर क्या? H2, यहाँ पर क्या? N, तो क्या बन गया? बेंजीन ये रहा, इसके ऊपर N था, H2 ये रहा, तो NH2 बन गया ना। ये बस यहाँ से C निकलेगा, ये आपको दिख रहा होगा, क्या निकलेगा? C निकलेगा। ठीक है, अब देखो CY ऐसे आप निकाल सकते हो, O यहाँ पर है तो आप फिर तो कोई प्रोडक्ट निकलेगा नहीं, C और O बच रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे देखें और कुछ चीजें और बन जाए आसान। ठीक है, देखो ये तो बन गया था सिंपल पर, लेकिन हम निकालें क्या? फिर ये भी प्रॉब्लम थी ना, तो यहाँ पर हम 2 मोल लेते हैं H2 के। ठीक है, क्या होता है? 2 मोल H2 के। अब देखो आप ध्यान से, 2 H2 तो यहाँ पर काम आएंगे, इसका मतलब 2 H2 तो यहाँ पर काम आ गए, यहाँ से निकल गए ना 2 H2, इसमें बनाने के लिए देखो आपको क्या दिख रहा है? NH2 था, बेंजीन ऊपर क्या था? NH2। अब देखो मेरे पास 2 तो O हैं, आपको दिख रहा होगा 2 तो O हैं और 2 ही H हैं, H भी 2 हैं, O भी 2 है, एक C है। अब आप देखो क्या बना सकते हो इससे? आप कौन सा प्रोडक्ट बना सकते हो? आप समझ गया क्या? HCOOH बना सकते हो इससे, दिख रहा है ना? 2H 1 C O O, क्या बना सकता हूं? HCOOH, जिसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड।
तो यहाँ से माइनस क्या होगा आपका फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसको क्या कहते हैं फॉर्मिक एसिड भाई, क्या कहते हैं फॉर्मिक एसिड। मैं क्या लिख रहा हूँ फॉर्मिक एसिड, इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। तो आप ध्यान से सोचना भाई, फॉर्मिक एसिड कहते हैं इसको HCOOH को। अब देखो आप यहाँ पर मेंडल्स रिएक्शन नहीं लगा सकते हो भाई, ठीक है, क्योंकि मेंडल्स रिएक्शन में क्या होता है वो कार्बन की संख्या में मेंडल्स रिएक्शन पहले लगता है किसमें आइसोसाइनाइड में स्टैंडर्ड में लगता है। अब आप मेंडल रिएक्शन इसमें लगाना चाहो ना तो नहीं हो सकता काम, क्योंकि मेंडल्स रिएक्शन कार्बन की संख्या में क्या कर देती है इंक्रीज कर देती है। अब कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी तो यहाँ पे ऊपर जो भी है C6H5 है एक और कार्बन बढ़ जाएगा, फिर तो बनेगा नहीं एल्यूमिनियम, समझ रहे हो ना। तो इसलिए हम यहाँ पर वो नहीं ले सकते हैं। ये हो गई, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि इसी इधर ही साइड में करेंगे फिर उधर, चलो आप स्क्रीनशॉट नहीं पहले नीचे और लिख लेते हैं, एक और रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वैसे तो सारी रिएक्शन हो गई इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक। अगर कोई और रिएक्शन है तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं भाई, ठीक ठीक। तो देखो जाके सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो रह गए भाई, क्या सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन का मतलब इसकी प्रयोगशाला विधि, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी क्या है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि का मतलब है नाइट्रोबेंजीन से जब हम बनाते हैं ना ये एनिलीन, तो वो इसकी प्रयोगशाला विधि है नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने की। तो देखो नाइट्रोबेंजीन, और एक और रिएक्शन थी वो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, उसको चलो हम नहीं डिस्कस करते, नाइट्रोबेंजीन आ जाएगा यहाँ पर, तो नाइट्रोबेंजीन डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो वो क्लोरोबेंजीन से था, ठीक है, वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्लोरोबेंजीन, वैसे तो सिंपल थी वो रिएक्शन, पर लेकिन हम इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या प्रयोगशाला विधि इसकी, किससे नाइट्रोबेंजीन से, किससे भाई, इसको क्या कहते हैं नाइट्रोबेंजीन, ठीक। तो नाइट्रोबेंजीन यहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं, इसका क्या करते हैं अपचयन करते हैं, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन का। तो नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करते हैं 6H कैसे लिया मैं आपको समझाऊंगा, 6H की क्यों जरूरत पड़ेगी, ठीक है, चलो जब तभी आपको ले लेंगे इसका अपचयन। आपको ऐसे पता तो होगा ये रिएक्शन अपचयन किसमें होगा आपका SN और HCl के साथ, ठीक है, इन दोनों के साथ इसका अपचयन होता है। अब देखो आप ध्यान से, यहाँ पर क्या बनाना है मुझे फिर एनिलीन बनाना है, तो N के साथ 2H चाहिए, N के साथ 2H चाहिए 2H, तो इसका 2H यहाँ जरूरत पड़ेगा इसको। अब देखो इस O2 को निकालने के लिए आपको पता है 2 मोल निकलेंगे जल के, 2 है ना, तो इसका 2 निकलेंगे H2O। तो यहाँ पर देखो H कितना इसका 2 दूनी 4, 2 वहां पर 4 यहाँ पर, कितने हो गए 6, सिंपल है ना, ठीक। अब देखो 6H आता कहां से, अगर मैं आपको थोड़ी नॉलेज के लिए बता दूं, ये जो 6H आता है ना वो कहां से आता है, वो अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, भाई ध्यान से देखना आप, जो 6H आता है वो इनसे आता है, ठीक है। जब आप SN की रिएक्शन किसके साथ कराओगे HCl के साथ कराओगे, तो क्या बनेगा आपको दिख रहा होगा SN और Cl, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे SnCl2 बना लेंगे, आपको ये पता है ना, ठीक। अब देखो SnCl2 बन गया ये चीज, इसके साथ अब क्या बचा H बन गया, नवजात हाइड्रोजन निकल गई यहाँ से। अब आप इसे बैलेंस कर लो, तो देखो यहाँ पर Cl, ध्यान से देखना, अगर मैं क्या करूं, मैं अगर ये कर दूं, देखो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 2 का नहीं यहाँ पर चलो हम करते हैं, ध्यान से देखना, 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पर कर दूं, कितना 3 का, कितनी SN हो गई 3, तो 3 3SN यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। अब देखो 3 दूनी 6, क्लोरीन कितनी हो गई 6, Cl 6 हो गया, यहाँ पर कितनी है 1, तो इन 6 क्या होंगी, जब 3 दूनी 6, जब 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पर मैं कर दूंगा तभी तो इसके बराबर होगा ना, Cl यहाँ पर 6 है तो इधर भी तो 6 होनी चाहिए ना, ठीक, तो यहाँ पर भी 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6Cl होना, ठीक। अब देखो H यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितनी है 6, तो यहाँ पर भी 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तभी बराबर होगा। अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस है, तो बस ये दिख रहा होगा आपको, ये है, ठीक है, तभी लेते हैं ये इससे क्या निकलता है 6H, ये रिएक्शन करता है यहाँ से इसमें पहुंचाता है इसको, क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो ये हमने इसके भाई जो भी थे प्रिपरेशन ऑफ मेथड वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे, ये क्या इसके प्रिपरेशन ऑफ मेथड, ये हम जो चीजें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट हम चलते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड पर, ठीक है, इससे पहुंचेंगे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड पर, फिर मैं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन भी करवा दूंगा जिससे आपको रिवीजन हो जाएगा कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहां से अब आपको जाना हो किसमें, जैसे देखना आपको यहां से जाना है आपको किसमें बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड में। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला भाई कमेंट सेक्शन में शेयर करो जल्दी से। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, उस मेरे लिखने से पहले क्या होता है N2Cl, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दो आप N2Cl लगा दो, इसको क्या कहेंगे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम क्या है BDC, ठीक। बैट्समैन ध्रुव चौधरी, ये समझ सकते हो आप, ठीक है, या बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड ये समझ लो, ठीक है। तो ये BDC N2Cl, देखो इसमें हम जाते कैसे वो समझना, एनिलीन में हम जाना है इसमें, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो होती है पहले तो ठंडे में होती है रिएक्शन, ध्यान रखना, ठंडे का मतलब है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठंड से आपको याद रहेगा
0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब जो रिएक्शन होती है, ये जो रिएक्शन बेसिकली देखो आप ये भी लिख सकते हो कि नाइट्रस एसिड से करा सकते हैं HNO2 से डायरेक्ट, पर लेकिन नाइट्रस एसिड आता कहां से? नाइट्रस एसिड आता है आपका NaNO2 + HCl से, ठीक है। जैसे क्या होता है देखो NaCl निकल जाता है, HNO2 आता है, हम डायरेक्ट HNO2 भी लिख सकते हैं या इन दोनों को भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो ये रिएक्शन हो जाती है, यहाँ पर निकलता क्या? NaCl, क्या निकल जाता है? NaCl निकल जाता है और जल निकल जाता है यहाँ से, ठीक है, H2 निकल जाता है, ये बन जाता है बेंजीन डाइसल्फाइड। अब देखो ये जो रिएक्शन है ये भी एक रिएक्शन है, यहाँ से आप इसमें जा रहे हो ना, तो ये भी इस रिएक्शन का भी एक नाम है जिसका नाम है डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन इस रिएक्शन का भी नाम है एक भाई, डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटीकरण अभिक्रिया, डाइएजोटीकरण अभिक्रिया, ठीक। अब देखो इससे चलते हैं हम, इससे इसकी तो बहुत रिएक्शन है बेंजीन डाइसल्फाइड की, देखो क्या क्या बना सकते हैं, ध्यान से देखना आप, एक एक सिंपल, ठीक है, पर इसकी रिएक्शन यहाँ पर तो आएगी नहीं, फिर इसकी रिएक्शन नहीं आएगी, तो एक काम कर लेते हैं, ये यहाँ पर हो गया ना, इसकी रिएक्शन हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले हम इसी की केमिकल रिएक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसको रफ करके इसकी अलग कर लेंगे डिस्कस, ठीक। तो देखो NH2 हम किस किस रिएक्शन करा सकते हैं वो डिस्कस करना, ठीक है, समझना। देखो सबसे पहली मैं रिएक्शन इसके साथ करा रहा हूँ, एनिलीन के अभिक्रिया में करा रहा हूँ भाई, क्लोरीन के साथ करा रहा हूँ, ठीक है, क्लोरोबेंजीन के साथ, तो देखते हैं क्या मिलता है, ठीक। तो देखो इसकी हम अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, ये गया ऐसे, ठीक है, क्लोरोबेंजीन के साथ, तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला यहाँ पर चलो, क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, ठीक है, इसके साथ करा रहा हूँ रिएक्शन। चलो देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये हुआ ऐसे डिब्बे में क्या C6H5Cl, इसके साथ करा रहे हैं, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, देखो क्या बनता है, ध्यान से देखना आपको, H यहाँ से एक H निकलेगा, Cl को लेकर क्या निकल जाएगा HCl, इसकी रिएक्शन सिंपल होती है, H यहाँ से Cl होगा क्या, बस NH और C6H से लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा NH C6H5, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा, ये भी फिनाइल ग्रुप, ये भी फिनाइल ग्रुप, N से लगा हुआ तो N डाइफिनाइल एनिलीन हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, देखो ये भी फिनाइल ये भी फिनाइल, तो N डबल हो गया ना, N डाइफिनाइल एनिलीन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक, सिंपल है। अब देखो इसकी सेकंड रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं हम। अगर मैं इसकी अभिक्रिया कराता हूँ, मैं आपकी ध्यान से समझना, ठीक है, अगर मैं जैसे CH3COCl के साथ करा दूँ, क्या है एसिटल क्लोराइड है, तो H यहाँ से निकलेगा, Cl यहाँ से क्या बन जाएगा आपका HCl निकल जाएगा, ये वाला ग्रुप यहाँ से लग जाएगा भाई, क्या बन जाएगा NHCOCH3, ये कौन सा ग्रुप है आपका, ये, तो यार इसका नाम है आपका एन फिनाइल एसीटामाइड, क्या है एन फिनाइल एसीटामाइड, एन फिनाइल एसीटामाइड, ये इसका नाम है भाई, ठीक है, एन फिनाइल एसीटामाइड, किसके साथ करा रहे हैं CH3COCl के साथ, ठीक। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं भाई CH3CO का होल ट्वाइस O, क्या है ये एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, इसके बारे में डिटेल डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वाले लेक्चर में भाई, इसका जो भी था CH3CO का होल ट्वाइस O, ये क्या है एसिटिक एनहाइड्राइड, यहाँ पर सिंपल रिएक्शन होती है, होता क्या यहाँ पर देखो, ये रिएक्शन आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, मैं आपको वैसे करा कर बताता हूँ, ठीक है, वो रिएक्शन तो सिंपल थी, मतलब कि इसको थोड़ा समझना, इसका देखो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, CH3C11O, ठीक है, O यहाँ से C11O CH3, ऐसे होती है, होता है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, होता है कि यहाँ से देखो एक H में ऐसे कर दूं तो देखो ऐसे निकल जाता है आपका, ये क्या निकल रहा है देखो CH3C11O, देखो CH3COOH, ये निकल रहा है ना, क्या निकल रहा है आपका देखो CH3COOH, क्या है इसका नाम, इसका नाम क्या है एसिटिक एसिड, क्या है एसिटिक एसिड, CH3COOH है ना, ये निकल गया। अब क्या बचा, ये वाला ग्रुप बचा COCH3, ये इससे लग जाएगा, तो देखो सेम बनेगा NHCOCH3 आ रहा है, सेम प्रोडक्ट बन रहा है, पर लेकिन जो निकल रहा था वो अलग है, ठीक, क्या है NHCOCH3, क्या नाम है इसका, इसका नाम है आपका एन फिनाइल एसीटामाइड, अब बार बार नाम लिखना जिससे आपको भाई ये क्लियर हो जाए, ठीक है, एन फिनाइल एसीटामाइड, एन फिनाइल एसीटामाइड, ठीक, ये रिएक्शन यहाँ पर हो जाती है। अब देखो और रिएक्शन करते हैं हम,
ठीक है। अब हम करते हैं बेंजील क्लोराइड के साथ भाई, बेंजील एसिटल का, बेंजील का मतलब C6H5COCl, ये ले लूं मैं। तो क्या होगा, सिंपल है, एक H एक Cl को लेकर निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, फिर क्या बनेगा देखो उसको ध्यान से, ये तो निकल गया, COC6H5 बन जाएगा। यहाँ पर क्या लगा था, COCH3, यहाँ पर क्या लगेगा, COC6H5, इसके ऊपर NH, H तो निकल गया, एक H तो गया, और ये लग जाएगा क्या, COC6H5, ये क्या आपका नीचे फिनाइल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर क्या बन रहा था नाम, एन फिनाइल एस्टामाइड, यहाँ पर क्या बनेगा, एन फिनाइल बेंजामाइड, बेंजामाइड है ना, एन फिनाइल एस्टामाइड, COCH3 एस्टामाइड होता है, ये बेंजामाइड हो जाएगा, बेंजामाइड, ठीक है। ये थोड़ी सी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो चुकी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर हम यहीं पर और डिस्कस कर लेंगे, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसकी और एक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट एक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन है आपकी इसकी हम कराते हैं इसकी, देखो ग्रिग्नान रिजल्ट से रिएक्शन कराते हैं इसकी, ठीक है, RMGX से, RMGX सामान फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं, ठीक है, क्या है RMGX, ये भाई RMGX क्या है, RMGX इसके साथ कराते हैं, होता है क्या, देखो RMGX के साथ कराते हैं, देखो यहाँ से एक H इस R के साथ चले जाते हैं, यहाँ पर इस रिएक्शन का जो मेन टारगेट होता है वो एल्केन बनाता है, यहाँ से ये क्या बनाता है, एल्केन, इस रिएक्शन से क्या बनाते हैं, एल्केन, R एक H यहाँ से क्या बन जाएगा आपका RH, RH का मतलब देखो यहाँ से कोई CH3 ग्रुप होगा या C6H5 ग्रुप हो तो मान लो C6H6 हो जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, मान लो CH3 हुआ एक H मिल जाएगा तो मेथेन बन जाएगा, एल्केन बनाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, ये ग्रुप यहाँ से बचा NH, C6H5NH हो जाएगा यहाँ से, तो C6H5NH क्योंकि यहाँ था NH2, ठीक है, एक H तो निकल गया, ये बचा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो Mg से दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, हो जाएगा आपका C6H5NH, ठीक, और Br से लेके था जो X था, सॉरी Br नहीं X, ठीक है, तो Br ले लो, ये हो गया। होता है क्या, इसका मेन टारगेट होता है एल्केन बनाने का, ठीक है। R यहाँ से एक H लेता है, RX बन जाता है, फिर क्या बचता है, वो लग जाता है, बस Mg के साथ ये ग्रुप बचा था, ये और ये हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर मैं इसका क्या है ऑक्सीडेशन देखूंगा आप, ठीक है। देखो इसका ऑक्सीडेशन होता है, वो होता है क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में, ठीक है, क्षारीय KMnO4 लेना पड़ता है आपको इसको ऑक्सीडेशन करने के लिए, क्या करने के लिए, ऑक्सीडेशन। तो होता है क्या, ऑक्सीडेशन करते हैं इसका, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो हम जो इसका करते हैं ऑक्सीकरण, तो होता क्या, देखो कितनी H है यहाँ पर, 2 H है ना, उतनी जल निकाल दो, कितने H है, 2 H है, तो इसका मतलब H2 निकलेगा सिर्फ, ठीक है, ये हो गया यहाँ से। अब देखो हम जो निकालते हैं यहाँ पर जो बनता है वो बनता है सिंपल, एकदम आसान है, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर ये दो चीज हमने सिंपल ले ली, ठीक है, पर यहाँ पर जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं 2 जल के अणु निकलते हैं यहाँ पर भाई, कितने, 2 जल के अणु निकलते हैं यहाँ से, ठीक है, 2H2। अब देखो H कितनी होगी, डबल, H डबल होगी, डबल होने का मतलब 4 होगी H, ठीक है, 4 के लिए यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी होंगी 4, ठीक है। होता है क्या, यहाँ पर बनता है आपका HONG, ये चीज है। तो देखो इसमें मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर 2 मोल होंगे इसके, कितने होंगे, 2 मोल, इसके C6H2 के 2 मोल। अब जब इसके 2 मोल होंगे तो देखो H2 तो निकल चुका है भाई, ये तो गया इसका, क्या बचा आपका, एक तो ये बचा फिनाइल ग्रुप, इसके ऊपर क्या है N, ठीक है, ये डबल है, डबल लगा के इसको जोड़ दो, तो एक तो इधर साइड में हो गया आपकी ये वाला ग्रुप, ये, ठीक है, N, एक और N है डबल बॉन्ड के साथ, ऐसे लग जाता है, क्या इसका नाम, HO बेंजीन, ये इसका नाम, ठीक। क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में जब हम कराते हैं इसका ऑक्सीडेशन, 2 जल के अणु गैप, ये बनता है आपका HO बेंजीन, ठीक है। यहाँ पर आप 2 मोल ले लो, सिंपल है, H2 निकाल दो, क्या बचा, बस ये बचा, ये वाला ग्रुप डबल है तो डबल में लगा दिया, सिंपल रिएक्शन होगी ना, ठीक, ये हो गया, इसके साथ हो गई, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। अब तो इसकी इंपॉर्टेंट कोई रिएक्शन बचती नहीं है, ठीक है। अगर कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसकी हो सकती है तो हमने इसका कर दिया आपका बेंजोनिकर, वो हो गई, ये रिएक्शन हो गई इसकी, ठीक। अगर इसका एक और में रिएक्शन डिस्कस करना चाहूँ इसकी, ठीक, तो इसकी देखो कोई रिएक्शन बची है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सी, कार्बोलैमिन रिएक्शन, वो बची है ना, कार्बोलैमिन अभिक्रिया, वो तो मैंने भी कराई है आपको, कार्बोलैमिन रिएक्शन, ये भी तो कार्बोलैमिन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो देखो कार्बोलैमिन रिएक्शन कौन सी, देखो मैं आपको इसके बाद नई स्लाइड जब
हम करेंगे डिस्कस, उसमें हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे। इसकी जो भी रिएक्शन है ना इसमें, कार्बोलैमिन, हार्मन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है, स्टीफन अपक्रिया, युग्मन अपक्रिया, और आपकी जो भी थैलेमाइड रिएक्शन है इस है तो इसमें पर, लेकिन वो बनाते तो वो है एल्केन पर, लेकिन उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, थैलेमाइड अपक्रिया को भी डिस्कस करेंगे हम इसकी नेक्स्ट उसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ, वहाँ पर भी अगर मैं इस द्वारा डिस्कस करूंगा तो आपको मैटर फिट हो जाएगी एकदम, ठीक है। कार्बोलैमिन रिएक्शन, देखो कार्बोलैमिन रिएक्शन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सिंपल है। कार्बोलैमिन रिएक्शन कैसे होती है, देखो कार्बोलैमिन रिएक्शन ये एल्किल ग्रुप होता है, इसमें हम लेते हैं क्या, क्लोरोफॉर्म CaCl3 और KOH, ये होता है, ठीक। कितने Cl, 3 का हम मल्टीप्लाई कर दो, उतने ही निकाल दो, 3KCl, कितने 3KCl निकल गए ना, ठीक, ये चीज हो गई। अब देखो आप, क्योंकि यहाँ पर जो बनता है ना प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल प्रोडक्ट इस जो भी ये प्रोडक्ट देती है वो देती है आइसोसाइनाइड, आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा, आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये होती है भाई आइसोसाइनाइड, क्योंकि बहुत कम रिएक्शन है जो आइसोसाइनाइड बनाती है, ठीक है, सारी रिएक्शन ज्यादा होती है साइनाइड करती है, पर लेकिन बहुत ही कम रिएक्शन होती है जो आइसोसाइनाइड, ठीक है, होती है कुछ रिएक्शन, ठीक। अब देखो आइसोसाइनाइड बनाती है, ये हमें पक्का पता है, ठीक है। तो वैसे उसको लिख लेते हैं पहले, ये वाला ग्रुप है, इसका मतलब R का मतलब यही तो है R यहाँ पर, ठीक है। जो भी एमीन के साथ होता है ना, जो भी अल्किल ग्रुप होता है उसी को उसके साथ लग जाता है क्या, NC, तो यहाँ पर क्या है C6H5, क्या है C6H5, कौन सा ग्रुप है, आइसोसाइनाइड, NC हो जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला ग्रुप यहाँ से निकल गया, N यहाँ से गया, C यहाँ से गया, तो ये निकल गया, ठीक है, ये कहानी खत्म हो गई। देखो मैंने 3 के साथ इसको भी निकाल दिया, ये भी खत्म हो गया। अब बचा क्या, बस H रो बची, ठीक है। तो देखो एक और चल और 3H, 3H तो इधर है, तो 1 और 2 3H। देखो इस रिएक्शन को मैं अब जो डिस्कस करेंगे वहां पर मैं आपको और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। 2 1 3 3H और 3H कितनी हो गई, 6H, और O कितने, 3 O, क्या बन जाएगा यहाँ से, देखो कितने एटम निकल जाएंगे, 3H2 निकल जाएंगे, बस हो गई रिएक्शन, क्या बना, बेंजीन सल्फाइड, ठीक। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम उन रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। तो 3 2 1 भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं हम, तो अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर की, जिससे आपको एक ही स्लाइड में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसमें जो सबसे फर्स्ट रिएक्शन है भाई वो आपको बताइए, हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, तो हार्मन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक, हार्मन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये ठीक है। तो हार्मन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है, द्वारा जगह में लिखना हूं, किसी बेंजामाइड की अभिक्रिया हम, ठीक है, बेंजामाइड लेते हैं हम C6H5CONH2, ये होता है ना बेंजामाइड, क्या होता है C6H5C11O ठीक है। इसकी रिएक्शन क्या किसके साथ कराते हैं हम, वही आप ब्रो और नानी, ब्रो फॉर ब्रोमीन, ठीक है, नानी फॉर NaOH ले लो आप, या KOH भी ले सकते हो, ठीक है। बस मेन प्रोडक्ट लिख देता हूं तो मैं भाई, तो मेन प्रोडक्ट क्या बनता है इसमें C6H5NH2, इसका मतलब एनिलीन बनता है, और चलो वैसे निकलता क्या निकलता है आपका NaBr है यहाँ से, ठीक, ये निकलता है, और निकलता है आपका Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये निकलता है, ये प्रोडक्ट यहाँ से बनते हैं, ठीक है। बैलेंस आप कर ही सकते हो। अगर हम सेकंड रिएक्शन की तरफ और डिस्कस करें, सेकंड रिएक्शन इसकी होती है भाई, जो अभी मैंने आपको कराई कार्बोलैमिन रिएक्शन, ठीक है, कार्बोलैमिन रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है, कार्बोलैमिन रिएक्शन, ठीक। ये और कहां जा रही है, जब सा आवाज जा रही होगी, मैं ना नहीं मैं तो मेरे को बोलते कर रहा थी या कि बाबू जा रही है ना का पता नहीं चालू कर ली नहीं मैं दे रहा हूं जो करूंगा थे। कौन सी है, कार्बोलैमिन रिएक्शन, ठीक है। तो कार्बोलैमिन रिएक्शन में क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, कार्बोलैमिन रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, एनिलीन, ठीक है, एनिलीन ले सकते हो या कोई अल्किल ले सकते हो, पर एमीन वो एनिलीन में होता रहता, तो एनिलीन लेता हूं, ठीक है। C6H5NH2 इसकी अभिक्रिया कराते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस CaCl3, ठीक है, और हम लेते हैं भाई जो भी लिया था, ठीक है, QH ले सकते हो, NH ले सकते हो आप यहाँ पर, ये चीज, ठीक है। ये कैसी होती है, पर एल्कोहलिक होती है। अब आप सीधा से समझ सकते हो, जब ये अल्कोहलिक है तो इसमें जल तो निकलना है, जब अल्कोहल वाली KOH लेते हैं जल निकलता है, और जब हम जल वाली KOH लेते हैं तो अल्कोहल बनता है, ये होता है ना, ठीक। तो अल्कोहल वाली KOH लेंगे तो
क्या होगा, जल तो निकलेगा नहीं। तो मेन प्रोडक्ट क्या बनता है वैसे तो C6H5NC, C6H5NC ये बनता है C6H5NC बेंजीन वो सॉरी फिनाइलएसिड बनता है। ठीक, अब क्या बचा देखो H2 और ये O मिलकर के क्या निकाल देंगे H2O प्लस, अब क्या बचा KCl निकलता है इसमें से। ठीक है, बैलेंस नहीं कर रहे हो, बस सिंपल। अब देखो अगर तीसरी रिएक्शन डिस्कस करूं मैं भाई, ठीक है, इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तीसरी अगर मैं डिस्कस करूं स्टीफन रिएक्शन, ठीक है, स्टीफन रिएक्शन नाम यार सिंपल है, अगर आप हिंदी में थोड़ा सा कहना चाहें तो देखो स्टीफन अभिक्रिया ये है। ठीक है, तो स्टीफन अभिक्रिया क्या कहते हैं हम एल्किल साइक्लाइड लेते हैं कोई भी। ठीक है, जैसे इसी को ले लेते हैं, नहीं तो फिर चलो इसको मैं सामान्य रूप से ले लेता हूं RC≡N। क्या ये एल्किल साइक्लाइड ले लिया, R को ले सकते हो आप। इसका क्या करते हैं हम पहले ऑप्शन करते हैं इसका यहां पर। ठीक है, 2H किसकी प्रेजेंस में SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में इसका क्या किया था ऑप्शन किया था। बनता क्या देखो R एक H तो इसी को मिल जाएगा, क्या बन जाएगा RCH, डबल बॉन्ड आ जाएगा ना कि एक तो का H अगर जब बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, N इसको मिल जाएगा NH। ठीक है, इसका नाम होता है एल्डिमीन। ठीक है, इसका नाम है RCH डबल बॉन्ड NH ये बनता है इसमें। फिर क्या करते हैं हम, फिर इसका कर देते हैं हम हाइड्रोलाइसिस का मतलब जल ऐड कर दोगे इसमें H2O, तो क्या होगा देखो RCO यहाँ से मिलेगा, क्या बन जाएगा RCHO, ये वाला ग्रुप बन जाता है किसका एल्डिहाइड ग्रुप बनता है यहाँ से। ठीक, RCHO। अब और ध्यान से देखो और क्या बन रहा है इसमें, आपको दिख रहा होगा कि N है, देखो RCHO ये तो बन गया यहाँ से, एक NH ये रहा और जिसमें 2H यहाँ से रही, तो क्या बन जाएगा NH3, क्या बन जाएगा NH3, जिसको क्या कहते हैं अमोनिया। ठीक है, ये क्या इसकी स्टीफन अभिक्रिया, ये क्लियर है आपको। ठीक, अब चलते हैं फोर्थ रिएक्शन इसकी, जो इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं भाई अब। ठीक, अगर मैं इसमें जो भी इसमें रिएक्शन आती है, एक जी आती है आपकी डाईएजोटीकरण अभिक्रिया। ठीक है, डाईएजोटीकरण रिएक्शन, डाईएजोटीकरण रिएक्शन कौन सी है, डाईएजोटीकरण रिएक्शन कौन सी है, एनिलीन से बेंजीन डाइहाइड्रोक्लोराइड बनाने की अभिक्रिया है। ठीक है, एनिलीन ले लिया कोई, इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराओगे आप, इसकी अभिक्रिया आप कराओगे भाई बेंजीन डाइहाइड्रोक्लोराइड सॉरी इसकी अभिक्रिया कराते हैं Na2 + HCl। ठीक है, या आप HNO2 भी कह सकते हो, क्योंकि NaCl वैसे बन जाता है क्योंकि हम इसकी जगह पर हम HNO2 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये किसमें होती है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, क्या बनता है आपका N2Cl, बेंजीन डाइहाइड्रोक्लोराइड बनता है भाई। ठीक है, बेंजीन डाइहाइड्रोक्लोराइड, बेंजीन डाइएजो डाई लिखा नहीं, ठीक, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये बनता है यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये हो गई। ठीक, अब देखो ये इसमें रिएक्शन हो गई। ठीक, पांचवी रिएक्शन, अगर मैं पांचवी रिएक्शन और डिस्कस करना चाहूँ, पांचवी रिएक्शन है आपकी और कौन सी बची इसमें, और बची आपकी युग्मन अभिक्रिया, युग्मन रिएक्शन। ठीक है, तो युग्मन रिएक्शन है आपकी भाई, युग्मन रिएक्शन ध्यान से करना। युग्मन रिएक्शन देखो वैसे युग्मन रिएक्शन हम देखो फिनोल के साथ भी करा सकते हैं, बेंजीन वैसे देखो इसमें एक प्रोडक्ट तो सेम रहता है बेंजीन डाइहाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब हम फिनोल के साथ भी करा सकते हैं, एनिलीन के साथ भी कराते हैं। ठीक है, मैं एनिलीन के साथ बता देता हूं आपको फिनोल को। ठीक है, तो वहीं से आप फिनोल वाली कर लेना, क्योंकि युग्मन अभिक्रिया में हम फिनोल भी ले सकते हैं बेंजीन डाइहाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, इसके साथ, और इसके साथ हम एनिलीन को भी ले सकते हैं, वो रिएक्शन इसी में आती है। ठीक है, तो हम एनिलीन ले लेते हैं यहाँ पर। तो ठीक है, तो एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है NH2, ये क्या है N2Cl। अब देखो सिंपल क्या है, ध्यान से देखना, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं यहाँ पर भाई। होता है क्या है, देखो ये क्या है, ये आपको दिखा होगा भाई, ये जो NH2 है ये क्या होता है, ये आपको दिखा होगा NH2। ठीक है, ये क्या है एल्डिहाइड है। जो रिएक्शन होती है ये किसी भाई H+ की प्रेजेंस में होती है, किसकी प्रेजेंस में H+ की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। ठीक है, किसी भी H+ की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन आपकी। अब देखो ध्यान से होता है क्या, देखो H+ क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो ये क्षार होता है, ये H+ है, जब हम OH लोगे जो फिनोक्साइड आयन लोगे तो फिनोक्साइड आयन कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, एल्कोहल की तुलना में तो अम्लीय होते हैं ना, वो अम्लीय होते हैं तो इसका मतलब क्षार लेते हैं। बस ये ध्यान रखना आप कैटलिस्ट का, वहां पर तो आपको OH नेगेटिव लोगे भाई। ठीक है, जहां पर आप यूज करोगे क्या यूज करोगे फिनोल लोगे। अब जब आप एनिलीन लोगे तो आप H+ लोगे। ठीक है, क्या H+। अब देखो एनिलीन की हो गया, इसके साथ कराओगे सिंपल है, एक HCl को लेकर निकल जाएगा। ठीक है, निकल गया। अब देखो क्या बचा, एक साइड में इधर बचा आपका ये इधर क्या है N डबल बॉन्ड N, ये तो है
एन डबल बॉन्ड एन ये, ठीक, N2Cl, हाँ ये था। यहाँ पर ये NH और ये वाला ग्रुप NH, देखो ये एन डबल बॉन्ड एन, ये N2 लिख दिया मैंने इसे, ठीक है। NH ये तो यहाँ से निकल गया, तो NH और ये वाला ग्रुप, ये क्या ग्रुप है, ये वाला फिनाइल वाला, ठीक है, CCH5 ये। अब आप यहाँ पर क्या होता है, ये तो बन गया वैसे प्रोडक्ट, पर यहाँ पर थोड़ा सा पुनर्विन्यास हो जाता है, सही क्रम में ये चेंज हो जाता है, ठीक है, पुनर्विन्यास हो जाता है इसका। यहाँ पर पुनर्विन्यास का मतलब यहाँ पर आप ध्यान से देखना, मैं क्या करने वाला हूँ, देखो जो NH ग्रुप है ये अगर यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, ठीक है, अगर यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाए इस जगह पर, तो क्या होगा, देखो एक H यहाँ से फ्री होगा भाई, एक H H2 है यहाँ पर इस कार्बन के पास, वो H इसको मिल जाएगी, ठीक है, ये वाला ग्रुप डायरेक्ट इससे अटैच हो जाएगा, बस इतना होता है, ठीक है। NH यहाँ पर अटैच होगा तो उसको एक H इसको मिल जाएगी इस NH को, तो क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, NH2। तो देखो क्या बनता है, ये तो सेम ही रहेगा आपका ये वाला ग्रुप, तो थोड़ा सा हम डीपली नहीं जा रहे चीज़ों को, क्योंकि हम भाई इंपोर्टेंट कन्वर्जन पढ़ रहे थे, और डीपली पढ़ेंगे तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये डायरेक्ट ग्रुप इससे ऐड हो जाएगा, ये क्या लग जाएगा, अब देखो NH जब इधर यहाँ से लगेगा इस कार्बन से, तो इसके पास एक हाइड्रोजन है, वो इसको मिल जाएगी, क्या बन जाएगा, NH2, क्या बन जाएगा, NH2, तो ठीक है, ये बन जाएगा, इसका नाम है पैरा एमिनो एजोबेंजीन। ये वाला ग्रुप कौन सा है, एजोबेंजीन, बस ये आ गया आपका पैरा पर क्या एमिन, ये एमिनो ग्रुप आ गया पैरा पर, और ये आपको ग्रुप आपको पता ही क्या है, एजोबेंजीन। तो पैरा एमिनो एजोबेंजीन, अगर मान लो अगर यहाँ पर OH आता, बस सिंपल रिएक्शन होती है, अगर फ्लोरो के साथ कराते आप, बस यहाँ पर OH आता, उसका नाम पता क्या हो जाता, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक, ये चीज थी। अब देखो इसकी और इसमें कौन सी रिएक्शन है, ठीक है, ये वाली होगी ह्यूमन रिएक्शन। अब इसमें देखो एक रिएक्शन और बची, जो वैसे दो उसमें आती है एल्गिलामिन वाले में गैब्रियल थैलेमैन रिएक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर सारी रिएक्शन खत्म हो जाएगी एक साइड से, ठीक। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। रिएक्शन नंबर 6 जो भी आपकी गैब्रियल थैलेमैन रिएक्शन, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं हम अब। हाँ तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो लास्ट रिएक्शन है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है आपकी थैलेमाइड रिएक्शन, ठीक है। वैसे उसको रिएक्शन को डिस्कस करें तो वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। देखो थैलेमाइड रिएक्शन जो तो उसमें हम क्या करते हैं, थैलेमाइड लिया जाता है, ठीक है। थैलेमाइड की अभिक्रिया पहले हम KOH के साथ कराएंगे, फिर हम CH3Cl के साथ कराएंगे, फिर NOH के साथ कराते हैं, बन जाता है आपका क्या, एमीन, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, थैलेमाइड लेते हैं, थैलेमाइड का आपको बोलना याद होना चाहिए, थैलेमाइड क्या होता है, बेंजीन ये वाला ग्रुप, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O, फिर क्या है C डबल बॉन्ड O, ये दोनों अटैच होते हैं आपके NH से, क्या बन जाता है ये, देखो ये कौन सा ग्रुप है आपको दिख रहा होगा, एमाइड ग्रुप है ना, ये होता है ना CONH, क्या एमाइड ग्रुप तो होता है ये CaNH2, तो बस उसी से नाम बन गया क्या इसका नाम क्या है, थैलेमाइड, क्या है, थैलेमाइड, ठीक है। जब थैलेमाइड की अभिक्रिया, ध्यान रखना, जब थैलेमाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं हम, स्टार्टिंग करते हैं KOH के साथ, ठीक है, KOH के साथ कराएंगे, और KOH क्या होगा, एल्कोहलिक होता है ये KOH, ठीक है, AlC। देखो H यहाँ से OH यहाँ से क्या निकल जाता है आपका, H2 निकल जाता है, तो K यहाँ से टच हो जाएगा, ये बॉन्ड फ्री, K यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये क्या है आपका NK, ठीक है, ये बनता है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन किसके साथ होती है, ये थोड़ी सी लॉन्ग रिएक्शन है, CH3Cl के साथ होती है, तो KCl को लेकर निकल जाता है, ये बॉन्ड फ्री, तो CH3 यहाँ से अटैच हो जाता है, फिर क्या बनता है आपका, देखो ये आपका C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये NCH3, ठीक है, ये बन गया आपका सिंपल। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन हम 2 मोल NOH के लेते हैं, ठीक है, 2 मोल NOH के, वो यहाँ पर तो आपको थोड़ी सी जो आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया है, मैं इस चीज को रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो किसके साथ, 2 मोल NOH के साथ कराएंगे इसकी, NaOH ये ले लिया हमने, ठीक है, 2 मोल। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसकी रिएक्शन हम इसके साथ कराएंगे, ध्यान से समझना, ये बॉन्ड देखो S से निकल जाता है, ये S से, ठीक है, और 2H यहाँ से, क्योंकि देखो एमीन बनेगा तो इसका मतलब CH3N हो गया, अब 2H की ओर जरूरत है, 2H यहाँ से आ जाएंगी, क्या बन जाएगा, देखो CH3N और 2H यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3NH2, ये हो क्या। अब देखो ध्यान से, ये वाला कौन सा ग्रुप है, ONA, ये कौन सा है, ONE, तो बस ON यहाँ से मिल जाएगा, ON यहाँ पर हो जाएगा, क्या बन जाएगा, देखो ये आपका ग्रुप, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, एक तो इसको मिल जाएगा ONA, एक इसको दे दो, ठीक है, एक आपको इसको दे दो C डबल बॉन्ड O ONA, क्या बन गया, ये
ये आपका बन जाएगा थैलिक एसिड, इसका नाम है थैलिक एसिड। क्या है? थैलिक एसिड। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें हम देखो कन्वर्जन नहीं करें, कन्वर्जन हम नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे एक सेपरेट, उसमें हम कन्वर्जन डिस्कस कर लेंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, अब मैंने आपको देखो, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, 3 2 1 आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो आज हमने ये समझ लो एमीन को खत्म कर दिया, सारी रिएक्शंस की हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और बताना कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसा लगा। और आपके लिए आज अगर एक मोटिवेशन पॉइंट में बोलना चाहूँ, ध्यान रख देखो, तो मोटिवेशन पॉइंट है, देखो जिसमें अकेले चलने का साहस होता है, क्या कह रहा हूं मैं, जिसमें अकेले चलने का साहस होता है, ध्यान रखना उसके बीच एक दिन काफिला होता है। ठीक, तो इस मोटिवेशन पॉइंट के साथ इस क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।